राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूं आप सभी का राधा कृष्णा अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन क्लास 1। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का रोल क्या है आप अच्छे से जानते हो। परसेंटेज, रेशो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अधूरा है विदाउट एलिगेशन। यहाँ तक कि यहाँ एवरेज के क्वेश्चन बहुत सारे निकलते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन बनते हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स के अंदर एलिगेशन का यूज होता है ना। या ये बोलूँ कि एलिगेशन के अंदर ये सब टॉपिक कवर हो सकते हैं। तो बिना एलिगेशन के ये सारे टॉपिक अधूरे हैं। तो आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन को करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ आती हैं और हमें किस तरीके से यहाँ पर काम करना होता है। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी का धन्यवाद, इतने सुंदर सुंदर, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। स्टार्टिंग करेंगे आज के श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक के साथ। देखिए यहाँ श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति अर्थात दुर्गा जनित रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी गुणों द्वारा परवश होकर कर्म करने के लिए बाध्य किए जाते हैं। देखिए ऐसा कोई भी काल यानी कि ऐसा कोई भी समय नहीं है कि कोई भी मनुष्य अपना कर्म ना कर रहा हो। तो आपको भी अपना कर्म करते रहना है और बहुत अच्छे तरीके से अपना कर्म को करना है। तो स्टार्टिंग करेंगे भाई आज के सेशन की, जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्या रोल है, किस तरीके से चीज़ें बनती हैं पेपर में, उन चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन के साथ हम इसके बेसिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। देखिए बोला जा रहा है क्लास का जो औसत वजन है ना वो 15 किलो है, दूसरी क्लास का औसत वजन 30 किलो है, दोनों कक्षाओं का मिलाकर औसत वजन 25 किलो है। तो पहली और दूसरी कक्षा का औसत वजन क्या है। देखिए होता क्या है, एलिगेशन का मतलब होता है बच्चों मिश्रण। किसी दो चीजों के बीच के मिश्रण की बात की जाती है ना। जैसे यहाँ पर क्लास 1 का एवरेज दिया है 15 किलो, क्लास 2 का एवरेज दिया है 30 किलो, और इन दोनों क्लास का एवरेज हमें दिया गया है 25 किलो। यही होता है आपका एलिगेशन। मतलब एक वैल्यू यहाँ, एक वैल्यू यहाँ, और दोनों का मिक्सचर बीच में यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है जी। आपको करना होगा क्रॉस में माइनस। 25 में से 15 घटाओगे 10 मिलेंगे, 30 में से 25 घटाओगे 5 मिलेंगे। पूछा जा रहा है यहाँ पर अनुपात कितना होगा, तो यहाँ पर अनुपात होगा 1:2। ये आपका रिजल्ट है। बस आपको एलिगेशन का यूज करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना है कि यहाँ मिड में जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 15 से बड़ी और 30 से छोटी होगी। मतलब यहाँ वो वैल्यू होगी जो 15 और 30 के बीच में आती हो, यानी 15 से तो बड़ी लेकिन 30 से छोटी। इस बात का आप ध्यान रख के चलिएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन बहुत आसान है वैसे तो। देखिए सोना पानी से 19 गुना अधिक भारी है। सोना जो है पानी से भारी है 19 गुना, और तांबा जो है पानी से 9 गुना भारी है। बोला जा रहा है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बनने वाला मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो। यानी कि ये जो सोने और तांबे का मिश्रण बनेगा ना, ये पानी से 15 गुना भारी होना चाहिए। ये इस क्वेश्चन की खासियत है, ये इस क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। देखिए माइनस करना है। 19 में से 15 घटाने वाले हैं 4, और 15 में से 9 घटाने वाले हैं तो 6। अगर आप इन दोनों का अनुपात बनाएंगे तो अनुपात निकल के आएगा 3:2। तो आप इसे 3:2 के अनुपात में मिला सकते हैं। ये आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो है कॉन्सेप्ट है। बढ़ेंगे जी नेक्स्ट की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। एक व्यापारी 560 किलोग्राम शक्कर खरीदता है, जिसमें से एक प्रकार की शक्कर का मूल्य 21 रुपये प्रति किलो है। मतलब पहले प्रकार की शक्कर दी है 21 रुपये प्रति किलो है। दूसरे प्रकार की शक्कर का मूल्य 29 रुपये प्रति किलो है।
इन दोनों को मिलाकर वह 25 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है, तो 29 रुपए वाली कितने किलोग्राम शक्कर यहाँ पर मिलाई जाएगी, ये आपसे पूछा है। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस ले लेती हूँ ताकि आपको समझाना यहाँ पर थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाए। देखिए करना क्या है, बोला जा रहा है कि एक व्यापारी है 560 किलो टोटल शक्कर खरीद रहा है और शक्कर यहाँ पर दो टाइप की है। पहले टाइप की शक्कर का रेट 21 रुपए प्रति किलो है, यानी पहली शक्कर 21 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलती है। दूसरे प्रकार की शक्कर 29 रुपए प्रति किलो है, यानी दूसरे प्रकार की शक्कर का रेट 29 रुपए प्रति किलो है। बोला जा रहा है कि दोनों को मिलाकर वह 25 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है। दोनों को मिलाता है और 25 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था, जो मिड में वैल्यू आएगी वो 21 और 29 के बीच की वैल्यू होगी, यानी एक ऐसी वैल्यू जो 21 से तो बड़ी हो लेकिन 29 से छोटी हो। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब आपको करना है माइनस। देखिए माइनस करिए, 25 में से 21 घटाएंगे 4 और 29 में से 25 घटाएंगे तो 4, मतलब ये दोनों मिलाए जा रहे हैं 1:1 में। देखिए इसे सॉल्व करने की आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले तो सोचिए क्वेश्चन में बोला क्या है। बोला जा रहा है टोटल जो चाय है ना, जो टोटल शक्कर है वो 560 किलोग्राम है। ये जो रेशो आया है ये वेट का ही तो रेशो है ना। पहले टाइप की शक्कर कितनी है, 1 यूनिट। दूसरी शक्कर कितनी है, 1 यूनिट। 1 और 1 कितने यूनिट हो गई, 2 यूनिट। देखिए अपने अकॉर्डिंग टोटल शक्कर 2 यूनिट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 560 किलो है। आप यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, जो क्या आएगा 560 डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू आएगा 280 किलो। ये आपके पास वेट आ जाएगा एक टाइप का। इसका मतलब 1 यूनिट का मान 280 किलो है, तो इसका मान भी तो 280 किलो ही होगा, है ना। तो यहाँ से मुझे समझ क्या आया, मुझे ये समझ आया कि ये 560 किलो शक्कर जो है बराबर बराबर खरीदी गई थी। पहले टाइप की भी 280 किलो, दूसरे टाइप की भी 280 किलो। अब जब रेशो 1:1 आ जाता है ना, तो सारे काम आसान हो जाते हैं। 1:1 का मतलब होता है इक्वल इक्वल, जितना पहले होगा उतना ही दूसरा। अब इस क्वेश्चन को इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ये लिखने की जरूरत नहीं थी 2 का मान है 560, 1 का मान है 280, नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। तो फिर क्या करें, देखिए पहले का रेट 21 रुपए, दूसरे का रेट 29 रुपए, दोनों को मिलाकर खरीदा 25 में, रेशो बनाया 4:1, यानी 1:1। 1:1 का मतलब होता है स्टूडेंट बराबर बराबर, जितना पहले वाला उतना ही दूसरे वाला। तो 560 के बस 2 हिस्से करने थे, बराबर के 280 280, ये हमारा आंसर बन जाता 280 किलो। बोलिए ये बात क्लियर है आप सभी को, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ तक। बढ़ेंगे जी नेक्स्ट की ओर। देखिए जी क्वेश्चन का पहले तो मतलब समझिए, मतलब क्या है सॉरी। द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 30 kg and the average weight of a class of 20 student is 15 kg. Find the average of both the classes combined. इस बार आपसे रेशो नहीं पूछा गया है, इस बार आपसे मिड का वैल्यू पूछा है, कंबाइंड एवरेज आपसे पूछा है। बोला जा रहा है 40 बच्चों की क्लास का जो औसत वजन है ना वो 30 किलो है, और 20 बच्चों की क्लास का जो औसत वजन है वो 15 किलो है। दोनों क्लासों का मिलाकर जो औसत वजन बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, ये आपको बताना है। सबसे मेन चीज क्या, आप क्वेश्चन को समझ पाए। देखिए अब यहाँ सबसे बड़ी उलझन और सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि हम रेशो किसका बनाएं। रेशो किसका बनाएं, क्या हम बच्चों का रेशो बनाएं या हम वेट का रेशो बनाएं, किसका रेशो बनना चाहिए, ये सबसे बड़ी उलझन रहती है मोस्टली सभी स्टूडेंट के मन में। तो आज मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। ये देखिए बोला क्या है, बोला है दोनों क्लासों का मिलाकर औसत वजन क्या है। जो चीज पूछी है उसका रेशो कभी नहीं बनेगा। वेट पूछा है तो वेट का रेशो नहीं बनेगा, यानी आप नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशो बनाएंगे, और स्टूडेंट रेशो हमेशा उसी का बनता है जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही होती है। तो यह वेट की बात हुई, लेकिन किसके सापेक्ष में,
किसके रेस्पेक्ट में? यहाँ जो वेट की बात हुई ना, वो बच्चों के वेट की बात हुई, तो यहाँ पर रेशियो बनेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो चलिए रेशियो बनाते हैं। 40 बच्चों का जो एवरेज वेट है ना वो 30 किलो है, ऐसा कहा जा रहा है, और 20 बच्चों का जो एवरेज वेट है वो 15 किलो है। अब आप यहाँ से रेशियो बनाइए तो इसका रेशियो आएगा 2:1, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना वो यहाँ पर 2:1 में है। बोलिए ये बात क्लियर है क्या? ये बात आपको समझ आ गई? अब ये मिड वाली वैल्यू आपसे पूछी है, अब ये मिड वाली वैल्यू आपको बतानी है। अब कैसे बताएं? हमने तो एक चीज सीखी है कि ये 2 दिया है, ये दिया है, रेशियो निकाल लो सीधा सीधा। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। बात आती है अगर नेक्स्ट पॉइंट पूछ ले तो क्या करेंगे? देखिए स्टूडेंट, इसे निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं 2 मेथड आपसे डिस्कस करती हूँ, लेकिन जो फर्स्ट वाला मेथड है वो कुछ कंडीशन में एप्लीकेबल होगा, और जो सेकंड वाला मेथड होगा जिसे आप वेटेड एवरेज के नाम से जानते हो वो हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। पहले फर्स्ट वाला जान लेते हैं। देखिए जब भी मिड वाली वैल्यू बतानी है ना तो इन दोनों में देखो कितने का अंतर है, 15 का। इन दोनों में कितने का अंतर है? 15 का। तो भाई आप 15 को बांट दो किसमें? 2:1 में। 15 को बांट दो किसमें? 2:1 में। 2 और 1 कितने हुए? 3। 3 का मान है 15, 1 का मान है 5, तो भाई 2 का मान आएगा 10 और 1 का मान आएगा 5। बोलो ये बात क्लियर है? मेरे अकॉर्डिंग टोटल है 3, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 15, मतलब 3 यूनिट का मान 15 है तो 1 यूनिट का मान डेफिनेटली 5 होगा। ये बात क्लियर हुई? अगर 1 यूनिट का मान 5 है तो 2 यूनिट का मान 10 होगा, क्लियर? और 1 यूनिट का मान 5 होगा। इसका मतलब जहां पर 2 है वहां एक्चुअल में 10 होगा, और जहां पर 1 है वहां एक्चुअल में 5 होगा। समझ पाए होंगे? अब आप इतनी सी बात भी जानते होंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ होता है, मतलब इन दोनों में कितने का अंतर होगा? आप बोलेंगे 5 का। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर होता है, तो इन दोनों में कितने का अंतर होगा? आप बोलेंगे एक्चुअल में 10 का। समझ आया? अब आपको एक बात और क्लियर होगी कि वैल्यू 15 से बड़ी होगी लेकिन 30 से छोटी होगी। 15 से बड़ी बनानी है तो 15 में 10 जोड़ दो यानी 25। 30 से छोटी बनानी है तो 30 में से 5 घटा दो यानी 25। आप बोलेंगे अरे इतना सब कुछ करना पड़ेगा? हाँ, अगर आप इस मेथड को यूज करते हो तो करना पड़ेगा। इस मेथड में एक और समस्या है, अगर ये दिया है, ये दिया है, रेशो दिया है, तो आप ये नहीं निकाल पाएंगे इस मेथड से, मतलब आपको फिर कुछ नया सीखना पड़ गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किसी एक ही मेथड के साथ आप इस क्वेश्चन को कैसे फटाफट सॉल्व करें, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। अब जरा ध्यान से सुनना होगा क्या। सबसे पहली चीज, रेशियो किसका बनेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट का। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो रेशियो बनता है वो ऑलवेज किसका बनेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट का। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 40 और 20। रेशियो बनाएंगे मतलब 2:1। ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। क्लियर है ना सभी को? चलिए अब उसके बाद अगली बात देखते हैं। यहाँ पर देखिए 30 जो किलो वेट है वो 2 यूनिट बच्चों का है, और जो 20 किलो वेट है, सॉरी 15 किलो, और जो 15 किलो वेट है, क्या लिख देते हैं, 30 यूनिट वेट है, 30 किलो वेट है 2 यूनिट बच्चों का, 15 किलो वेट है 1 यूनिट बच्चे का। मिड वैल्यू बतानी है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ वेटेड एवरेज यूज करिए, बहुत बेनिफिशियल कॉन्सेप्ट है। आप कैसे करेंगे? सबसे पहले 30 गुना 2, 30 गुना 2 प्लस, फिर आप करेंगे 15 गुना 1, 15 गुना 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो यानी 2 + 1। सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर से सुनिए, इन दोनों साइड की मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों साइड की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय रेशो का टोटल आपको अपना रिजल्ट दे जाएगा। 30 गुना 2 60, 60 और 15 हो गए 75, 75 को 3 से भाग करोगे तो रिजल्ट बनेगा 25। ये आपका सही आंसर है 25। बोलिए क्लियर है? कोई ऐसी चीज है जो ना समझ आई हो? चलिए बढ़ेंगे जी नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बस एजेंसी में 108 बसें हैं, उनमें से कुछ बस 9% के लाभ पर, शेष बस 36% के लाभ पर बेची गई। कुल मिलाकर उसे 17% का लाभ हुआ।
तो 36% के लाभ पर कितनी बसेस बेची गई हैं ये आपको बताना है। क्या आप सभी इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं? यस, जल्दी से बताएं, क्या आप सभी इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। कुछ बसें तो बेची जा रही हैं 9% के लाभ पर, और कुछ बसें बेची जा रही हैं 36% के लाभ पर, है ना। ओवरऑल बसें बेची जा रही हैं 17% के लाभ पर। क्लियर है जी ये बात? कोई दिक्कत तो होगी नहीं। देखिए बस माइनस करना और कुछ नहीं करना। 17 में से 9 को घटा दें 8, और 36 में से आपको 17 को घटाने हैं 19। ये क्या आ गई? नंबर ऑफ बसेस। क्या आई? नंबर ऑफ बसेस। 19 और 8 कितनी हो गई? 27। अपने अकॉर्डिंग यानी कि मेरे अकॉर्डिंग टोटल बसेस 27 हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 108 है। क्वेश्चन में कहा है ना एक बस एजेंसी में टोटल 108 बस है, मेरे अकॉर्डिंग तो 27 हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 108 हैं, तो 1 यूनिट का मान 4 बस आ जाएगा ना। पूछा जा रहा है 36% के लाभ पर कितनी बस बेची। बताइए 36 के प्रॉफिट पर कितनी बसेस है? 8, तो भाई 8 यूनिट का मान आएगा 32। 8 यूनिट का मान आएगा 32। ये आपका करेक्ट है। क्लियर है? देखिए टॉपिक तो है बहुत आसान, अगर आपको समझ आ जाए तो। देखिए लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है 1:2। लड़कों का औसत वजन 30 किलो है, लड़के और लड़कियों का औसत वजन 25 किलो है, तो लड़कियों का वजन बताना है। लड़कियों का वजन बताना है। स्टूडेंट इस बार रेशो दिया है 1:2, इस बार दिया है। बोला जा रहा है लड़कों का वेट 30 किलो है, यहाँ बॉयज हैं 30 किलो वेट है इनका। गर्ल्स का वेट कितना नहीं मालूम, पर इतना मालूम है दोनों का मिलाकर 25 किलो होगा। इतना मालूम है कि दोनों का मिलाकर 25 होगा। क्लियर? वही यूज करिए जो मैंने आपको बताया था, यहाँ x मान लें। अब बोलेंगे 30 गुना 1 प्लस x गुना 2 डिवाइडेड बाय रेशो का टोटल 1 और 2 कितने हो गए? 3, बराबर होगा मिड वैल्यू के यानी कि एवरेज के। इसे सॉल्व करिए। देखिए ये आ रहा है 30 प्लस 2x, 1:2 है ना भाई। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉरी ये गलती हो गई मुझसे। क्या गलती हुई? क्वेश्चन की पहली लाइन देखिए, लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 2:1 है, यानी कि लड़कियां 1 यूनिट हैं तो लड़के 2 यूनिट हैं। इस बात का ध्यान रख के चलिएगा, क्योंकि मैंने पहले लड़के लिख दिए बाद में लड़कियां लिखी हैं, तो आप 1:2 को 2:1 लिख सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को परेशानी हो कि क्यों लिखा ऐसे, तो आप फिर इसे पूरे को लिख ही लें सही तरीके से। लड़कियां और लड़के रेशो है 1:2। लड़कियों का वेट कितना नहीं मालूम, लेकिन लड़कों का वेट मालूम है 30 किलो। ओवरऑल एवरेज वेट है 25 किलो। चलिए सॉल्व करते हैं। x गुना 1 प्लस 30 गुना 2 डिवाइडेड बाय रेशो का टोटल, रेशो का टोटल है 3, ये बराबर है टोटल एवरेज के, और टोटल एवरेज कितना है 25। इसे लिखिए x प्लस 60 बराबर 25 या 75, तो आप कहेंगे x का वैल्यू आएगा मैम 15। तो देखिए ये एक ऐसा मेथड है जिससे इन तीनों में से कोई भी वैल्यू स्किप हो, आप उसे फटाफट पता लगा ही लेंगे, दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये था हमारा आज का मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक सेशन, जिसके अंदर हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन को देखा कि किस तरीके से मिक्सचर एंड एलिगेशन सॉल्व होता है, किस तरीके से एप्लीकेबल होता है। अगर आप मिक्सचर एंड एलिगेशन को बिल्कुल 0 लेवल से बहुत ही हायर लेवल पर पढ़ना चाहते हैं, तो आप जल्दी से राधा कृष्णा एकेडमी की एप्लीकेशन पर विजिट करके अपने बैच में एनरोल ले सकते हैं। मैथ एक्सपर्ट फाउंडेशन बैच के नाम से आपको बैच मिल जाएगा। उसमें आपको एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, सीएचएसएल, सीपीओ हर एक लेवल का प्रॉपर आपको कंटेंट जो है वो मिलेगा। तो इसी के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। राधे राधे एवरीवन।